This is chapter number 10 from BA first year English part 1 semester 1 and the name of the lesson is भारत माता written by जवाहरलाल नेहरू। इस लेसन में जवाहरलाल नेहरू हमें बताते हैं कि किस तरह से जब वो अपनी मीटिंग्स के लिए अलग अलग स्थानों पर जाते थे तो वहाँ के लोगों से खासकर कृषक वर्ग से पूछते थे कि भारत माता कौन है, वो क्या समझते हैं कि भारत माता क्या है या इंडिया क्या है। तो अपने इसी एक्सपीरियंस का उन्होंने इस लेसन में वर्णन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। ऑफन एज आई वांडर्ड फ्रॉम मीटिंग टू मीटिंग, नेहरू जी कहते हैं कि जब मैं एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग पर प्राय जाता था, आई स्पोक टू माई ऑडियंस ऑफ दिस इंडिया ऑफ आवर्स, तब मैं अपनी ऑडियंस से अपने इस इंडिया की बात करता, ऑफ हिंदुस्तान, अपने इस हिंदुस्तान की बात करता, एंड ऑफ भारता, और भारत की बात करता। द ओल्ड संस्कृत नेम डिराइव फ्रॉम द मिथिकल फाउंडर ऑफ द रेस, और जो भारत शब्द है वो इंडिया के पुराने संस्थापक के नाम से लिया गया है। ये एक संस्कृत शब्द है। आई सेल्डम डिड सो इन द सिटीज़, नेहरू कहते हैं कि मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता था। क्या बहुत कम करते थे कि मीटिंग में जाते तो लोगों से इंडिया, हिंदुस्तान या भारत के बारे में पूछते, ऐसा वो शहरों में बहुत कम करते थे। रीज़न फॉर देयर दी ऑडियंस वर मोर सोफिस्टिकेटेड, क्योंकि यहाँ की जो ऑडियंस थी वो ज़्यादा आधुनिक थी, एंड वांटेड स्ट्रॉन्गर फेयर, और उन्हें स्ट्रॉन्ग मुद्दे चाहिए थे बात करने के लिए। बट टू द पीजेंट विद हिज लिमिटेड आउटलुक, लेकिन जो किसान थे उनका रवैया लिमिटेड था। आई स्पोक ऑफ दिस ग्रेट कंट्री फॉर हुज फ्रीडम वी आर स्ट्रगलिंग, तब मैं उनसे इस महान देश की बातें करता जिसके लिए कि हम संघर्ष कर रहे थे, जिसकी फ्रीडम के लिए हम संघर्ष कर रहे थे। ऑफ हाउ ईच पार्ट डिफर्ड फ्रॉम द अदर एंड येट वाज इंडिया, मैं उनसे बातें करता कि किस तरह से इंडिया का हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से अलग है, फिर भी ये इंडिया है। ऑफ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द पीजेंट्स, मैं उससे किसानों की आम समस्याओं के बारे में बात करता। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसे किसानों की वो समस्याएं जो कि नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, सबकी समस्याएं समान थी। ऑफ द स्वराज दैट कुड ओनली बी फॉर ऑल, मैं उनसे उस स्वराज की बात करता जो सभी के लिए था, एंड एवरी पार्ट, और भारत के हर एक हिस्से के लिए था, एंड नॉट फॉर सम, ये जो स्वराज था ये कुछ लोगों के लिए या इंडिया के कुछ पार्ट के लिए नहीं था। आई टोल्ड दैम ऑफ माई जर्निंग फ्रॉम द खाइबर पास इन द नॉर्थ वेस्ट टू कन्याकुमारी, मैं उन्हें अपनी उन यात्राओं के बारे में बताता जो मैंने खाइबर पास यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम से लेकर कन्याकुमारी या केप कोमरिन जो कि भारत के सुदूर दक्षिण में है तक की थी। और मैं उनको उन यात्राओं के बारे में बताकर ये बताता कि हाउ एवरीवेयर द पीजेंट्स पुट टू मी आइडेंटिकल क्वेश्चंस, कि जब मैं इन स्थानों पर गया तो वहाँ पर किस तरह से किसानों ने मुझसे आइडेंटिकल यानी कि सेम क्वेश्चंस पूछे। फॉर देयर ट्रबल्स वर सेम, अब उन्होंने ऐसे समान क्वेश्चंस क्यों पूछे, क्योंकि उनके जो ट्रबल्स थे वो सेम थे। क्या थे उनके ट्रबल्स? पावर्टी, डेट, वेस्टेड इंटरेस्ट, गरीबी, कर्ज, उच्च ब्याज दरें, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, मनी लैंडर्स, साहूकार, हैवी रेंट्स, भारी किराए, एंड टैक्सेस, और टैक्स, पुलिस हैरासमेंट, इसके अलावा पुलिस हैरासमेंट भी उनकी एक प्रॉब्लम थी, पुलिस के द्वारा किया जाने वाला शोषण। एंड ऑल दिस रैप्ड अप, और ये जो सारी समस्याएं थी ये सारी की सारी किस चीज़ में लपेटी गई थी? इन दिस स्ट्रक्चर दैट द फॉरेन गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड अपॉन अस, उस ढांचे के अंदर ये लपेटी गई थी जो कि विदेशी गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर थोप दिया था। एंड रिलीफ मस्ट आल्सो कम फॉर ऑल, और नेहरू कहते हैं कि इन समस्याओं से सभी को निजात मिलनी ही चाहिए। आई ट्राई टू मेक देम थिंक ऑफ इंडिया एज अ होल, मैंने उन्हें इंडिया को एक होल के रूप में, एक संपूर्णता के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया। एंड इवन टू सम लिटिल एक्सटेंट ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ विच वी वर अ पार्ट, और यहाँ तक कि मैंने इस व्यापक संसार को भी काफ़ी हद तक उन्हें एक संपूर्णता के रूप में देखने के लिए कहा जिसका कि एक हम हिस्सा थे। आई ब्रॉट इन द स्ट्रगल ऑफ चाइना, इन स्पेन, इन एब्सीनिया, इन सेंट्रल यूरोप, इन इजिप्ट एंड कंट्रीज़ ऑफ वेस्टर्न एशिया, मैंने उनके सामने चाइना, स्पेन, एब्सीनिया, सेंट्रल यूरोप, इजिप्ट और दूसरी वेस्टर्न एशिया की कंट्रीज़ का स्ट्रगल रखा या बताया। आई टोल्ड दैम ऑफ द वंडरफुल चेंजेस इन द सोवियत यूनियन, मैंने उन्हें सोवियत यूनियन में आए अद्भुत
परिवर्तनों के बारे में बताया। एंड ऑफ द ग्रेट प्रोग्रेस मेड इन अमेरिका, और अमेरिका में हुई महान प्रोग्रेस के बारे में बताया। टास्क वॉज नॉट ईजी। नेहरू कहते हैं कि ये काम आसान नहीं था। कौन सा काम आसान नहीं था? किसानों को इस बारे में समझाना, क्योंकि वो लोग बहुत साधारण थे। येट इट वाज नॉट सो डिफ़िकल्ट। नेहरू कहते हैं कि मुझे लगा था काम इजी नहीं है, लेकिन ये फिर भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं था एज आई हैड इमेजिन, जितना कि मैंने सोचा था। फॉर आर एंशियंट एपिक्स एंड मिथ्स एंड लीजेंड्स विच दे न्यू सो वेल, क्योंकि ये लोग हमारे पुराने महाकाव्यों को, एपिक्स यानी महाकाव्य, मिथ कथाएँ, लीजेंड्स गाथाएँ, इन सभी को ये अच्छे से जानते थे, जिनकी वजह से ये अपने देश की अवधारणा से परिचित थे। एंड देयर वर ऑलवेज सम हु हैड ट्रेवल्ड फार एंड वाइड टू द ग्रेट प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज सिचुएटेड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक यात्राओं पर कभी ना कभी जा चुके थे। और दीज वर ओल्ड सोल्जर्स हु हैड सर्व्ड इन द फॉरेन पार्ट्स इन द वर्ल्ड वॉर वन, या फिर कुछ ऐसे सिपाही भी थे इन लोगों में, कुछ वृद्ध सिपाही थे, पुराने सिपाही थे, जो कि वर्ल्ड वॉर वन में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके थे और अदर एक्सपेडिशंस या दूसरे अभियानों पर जा चुके थे। इवन माई रेफरेंस टू द फॉरेन कंट्रीज वर ब्रॉट होम टू देम बाय द कंसिक्वेंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। जब मैंने उन्हें विदेशी देशों के बारे में उदाहरण दिए तो 1930 की आर्थिक महामंदी के परिणामों के बारे में बताते हुए बताया, तो वो उनसे भी परिचित हो गए, वो उन्हें भी समझ गए। आगे नेहरू बताते हैं कि सम टाइम एज आई रीच्ड अ गैदरिंग, जब कभी कभी तो मैं एक किसी मीटिंग में, किसी भीड़ में जाता, एक ग्रेट रोर ऑफ वेलकम वुड ग्रीट मी, तो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से मेरा वेलकम करते थे। और क्या कहते थे वो ज़ोर से? भारत माता की जय, विक्ट्री टू मदर इंडिया। भारत माता की जय, विक्ट्री टू मदर इंडिया। आई वुड आस्क देम अनएक्सपेक्टली व्हाट दे मींट बाय दैट क्राई, और मैं उनसे अचानक से पूछ लेता कि ये जो वो बोल रहे हैं भारत माता की जय, इसका क्या मतलब है? हु वाज दिस भारत माता? ये भारत माता कौन है? कौन है ये मदर इंडिया? हुज विक्ट्री दे वांटेड, और ये किसकी विजय चाहते हैं? माई क्वेश्चन वुड अम्यूज देम एंड सरप्राइज देम। मेरा क्वेश्चन उन्हें हैरान कर देता। एंड देन नॉट knowing exactly what to answer, they would look at each other and at me। और फिर जैसा कि उन्हें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता था, तो वो एक दूसरे को देखते और फिर मुझे देखते। कौन देखते? कृषक, या वो लोग जो भीड़ का हिस्सा थे, जो जो जवाहरलाल नेहरू का वेलकम कर रहे थे। आई परसिस्टेड इन माई क्वेश्चनिंग, लेकिन मैं अपने प्रश्नों पर कायम रहता। एट लास्ट अ वाइजोरियस जाट वेडेड टू द सॉइल फ्रॉम इमेमोरियल जनरेशंस, और फाइनली एक एनर्जेटिक जाट व्यक्ति जो कि अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ था कई पीढ़ियों से, वुड से दैट इट वाज द धरती। उसने कहा भारत माता का मतलब है धरती। द गुड अर्थ ऑफ इंडिया, भारत की अच्छी धरती। दैट दे मींट व्हाट अर्थ, और यही उनका मतलब था भारत माता से। तो मैंने पूछा व्हाट अर्थ, कौन सी धरती? देयर पर्टिकुलर विलेज पैच और ऑल दी पैचेस इन दी डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस, उनकी पर्टिकुलर गांव की धरती, कोई एक प्रांत, कोई एक ज़िला, या कोई और धरती, और इन द होल ऑफ इंडिया, या भारत की संपूर्ण धरती। एंड सो क्वेश्चन एंड आंसर वेंट ऑन, और इस तरह से क्वेश्चन आंसर चलते रहते, टिल दे वुड आस्क मी इम्पेशेंटली टू टेल देम अबाउट इट। और ये क्वेश्चन तब तक चलते रहते जब तक कि वो मेरे से अधीरता से ये ना पूछ लेते कि आप बताओ कि ये भारत माता कौन है। आई वुड एंडेवर टू डू सो, एंडेवर होता है प्रयास करना, फिर मैं ऐसा करने का प्रयास करता, एंड एक्सप्लेन दैट, और उनको एक्सप्लेन करता कि इंडिया वाज ऑल दिस दे हैड थॉट, इंडिया वो है जो वो सब सोचते हैं, बट इट वाज मच मोर, लेकिन उनकी सोच से भी कहीं ज़्यादा है इंडिया। द माउंटेन्स एंड द रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत के अंदर जितने भी माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ब्रॉड फील्ड्स, हरे भरे खेत, बड़े बड़े खेत हैं, विच गेव अस फूड, जो हमें खाना देते हैं, वर ऑल डियर टू अस, हम सभी को अच्छे लगते हैं। बट वट काउंटेड अल्टीमेटली वर द पीपल ऑफ इंडिया, और भारत के फाइनली जो भारत के लोग हैं, पीपल लाइक दैम एंड मी, उनके जैसे और मेरे जैसे लोग, हु वर स्प्रेड आउट ऑल ओवर दिस वास्ट लैंड, जो इस पूरी बड़ी ज़मीन पर फैले हुए हैं, वो सारे के सारे ही क्या हैं? भारत माता हैं। मतलब पहाड़ों से लेकर प्रत्येक चीज़ जो इंडिया में है, इंडिया का हिस्सा है, वही भारत माता है। भारत माता, मदर इंडिया वाज एसेंशियली दीज मिलियंस ऑफ पीपल, भारत माता या मदर इंडिया ये लाखों लोग हैं, एंड विक्ट्री ऑफ हर मींट
विक्ट्री टू दिस पीपल, और उसकी विजय से मतलब है इन लोगों की विजय। यू आर पार्ट ऑफ दिस भारत माता, आई टोल्ड देम, मैंने उन्हें कहा कि तुम इस भारत माता का हिस्सा हो। यू आर इन अ मैनर योर सेल्फ भारत माता, और इस तरह से तुम खुद ही एक भारत माता हो। एंड एज दिस आइडिया स्लोली सोक्ड इन टू देयर ब्रेन्स, और जैसे जैसे ये विचार उनके दिमाग में धीरे धीरे से सोख हुआ, अवशोषित हुआ, देयर आइज़ वुड लाइट अप, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी, बिल्कुल ऐसे एज इफ़ दे हैड मेड अ ग्रेट डिस्कवरी, जैसे उन्होंने एक कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी कर ली हो। तो ये था हमारा लेसन भारत माता, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, जिसमें उन्होंने कृषक वर्ग को समझाया कि भारत माता क्या है, कौन है।